जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या हाल समाचार। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लो। जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज से और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मोह माया के चक्कर में जाओगे पैसा डूब जाएगा। आज हम एक ऐसे स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करने वाले, प्राइस ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं जो इस बाजार का डार्लिंग स्टॉक है। जब जब वो फ्लेवर में आता है, बेचारे ट्विटर के हर ज्ञानी बाबा यूट्यूब पे हर कोई वीडियो बनाने लगते हैं। ये सब मत बहुत पॉपुलर स्टॉक है, हर किसी का डार्लिंग स्टॉक है। उसकी आज हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। स्टॉक का नाम आपको इस वीडियो के दौरान कभी भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आप उस प्राइस के बिहेवियर को देखो। यहाँ पर डेली का चार्ट आपके स्क्रीन पर है और आप यहाँ पर प्राइस के बिहेवियर को देख लो। जब जब ये तेजी में जाता है तब तक इसमें सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर के हर ज्ञानी बाबा इस पर खूब ज्ञान देते हैं। उससे पहले तुम आगे पीछे जाकर इसके प्राइस के बिहेवियर को देख लो। ये क्या है भाई, ये डार्लिंग स्टॉक है, रिटेलर का हॉट फेवरेट स्टॉक का। टिकट साइज भी तो छोटी है, इस वजह से रिटेलर का बहुत प्रेम करते हैं रिटेलर इस छोटे टिकट साइज के शेयरों से। क्लियर। तो इसका हम करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस पोस्टमार्टम, जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी बाय सेल नहीं होता है। आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करेंगे और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। आपको मैंने इसका फ्लक्चुएशन दिखा दिया, किस तेजी से ऊपर नीचे होता है। और जब जब ये ऊपर होता है तब तक रिटेलर बेचारा सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर का हर ज्ञानी बाबा ज्ञान फैलने लगता है इस पर। हम चलेंगे सीधे मंथली चार्ट पर, ज़्यादा टाइम पास नहीं करने का। अब चूंकि ये चीज़ हमारे रडार पर भी क्यों आई, क्योंकि इसने कई वर्षों तक बेचारा खूब चर्चा में रहा स्टॉक बहुत। अब कितने लंबे समय के बाद ये अब यहाँ पर लंबे समय तक रुलाने धुलाने के बाद एक यहाँ पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। अगेन सस्टेन करेगा नहीं करेगा, इट डिपेंड करेगा आने वाले वक्त पे प्राइस का क्या बिहेवियर रहता है। फिलहाल हम सिर्फ यहाँ पर सपोर्ट देखने का प्रयास करते हैं। आप चार्ट पे कुछ स्टडी करने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो, आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो। सिंपल। यहाँ पे रेजिस्टेंस ये आईपीओ में भी बहुत पॉपुलर था। अरे भैया इतना भयंकर पॉपुलर था ये, आईपीओ में बहुत पॉपुलर था ये। उसके बाद लगातार गिरा गिरा, बेचारा रिटेलर की हालत पंक्चर। उसके बाद जब वापस भागने लगी रिटेलर बेचारा, फिर से यहाँ पे ट्विटर का ज्ञानी बाबा कूद गया है और कहने लगे अरे भैया ब्रेकआउट होने वाला है, ये होने वाला है, होने वाला। फिर से रिटेलर को पंक्चर कर दिया। बेचारे रिटेलर ख्वाब देखते रह गए और ये वापस से गिर गया। देन अब फर्दर तीसरा अटेम्प्ट ये कर रहा है जहाँ वापस से ट्विटर पर छा गया है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। इस पर प्राइस एक्शन टेक्निकल चार्ट पर इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे बनता है वो ये बेस का बनता है, जो कि 48 के आसपास आता है। 48 के आसपास यहाँ पर एक नियर बाय प्राइस एक्शन पर सपोर्ट नजर आ रहा है। इसको समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस था। यहाँ पर देखो जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पर भी सोशल मीडिया का डार्लिंग बन गया था ये, और सोशल मीडिया में हर कोई चीख पुकार मचाने लगा। देन उसके बाद क्या हुआ, स्मार्ट मनी भी तो स्मार्ट है भाई, देन वापिस से प्राइस को गिरा दिया गया। बेचारे रिटेलर की फिर से हालत खराब हो गई। देन वापिस से ये ब्रेक कर रहा और सोशल मीडिया का डार्लिंग बन चुका है, क्योंकि ये नॉन स्टॉक है, सबको पता है। अरे ये इतना छोटा टिकट, हर पूरी दुनिया इसको जानती है। ये कोई हिडन टाइप ऑफ माल नहीं है। ऐसे माल से हम 10 कोस की दूरी बनाए रखते हैं, जिसमें रिटेलर का बहुत फेवरेट होता है। रिटेलर बेचारा मजा करता है, एकदम रिटेलर के सडनली रडार पर आ जाता है, वो कूदने लगता है। ऐसे स्टॉक से हम दूर रहते हैं पर्सनली। आपको जो करना करो, हम आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन कोई भी नहीं दे रहे हैं, इस बात को याद रखना। हमने अपना पर्सनल अनुभव बताया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन बनाया। जहाँ क्राउड होती है वहाँ उछल कूद बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ क्राउड नहीं होती है वहाँ मस्त मज़ा आता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो गाइस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 48 पर मंथली क्लोजिंग पर नज़र आती है।
अब यहाँ वीकली का चार्ट हमने लाया तो वीकली चार्ट पे एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ कि यहाँ लगातार गिरावट करने के बाद फिर ये वापस ऊपर जाकर यहाँ से ये वापस बेस बनाकर ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा है। अगर भूल से भी ये 48 के नीचे वीकली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे भी 2 क्लोज नीचे कर जाती है तो भी प्राइस में वीकनेस भविष्य में आ सकती है। तो अभी फिलहाल प्राइस पर जो सपोर्ट बनता है वो 48 के आसपास बनता है। स्टॉक मार्केट का डार्लिंग स्टॉक है, रिटेलर का हॉट फेवरेट स्टॉक है और बेचारे सोशल मीडिया के ज्ञानी बाबा बहुत ज्ञान इस पे पेलते रहते हैं। जब जब ये इस तरीके से भागी है सोशल मीडिया का ज्ञानी बाबा ने शोर मचाया है। यहाँ पर आप देखें हमारा अग्नि अस्त्र के जो एवरेजेस हैं वो एवरेजेस भी चीख चीख कर बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये प्राइस जब तक इसके ऊपर है तब तक सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसके नीचे फिसलते ही ये जो मोमेंटम है वो लूज हो सकता है। स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। हमारी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? बच्चों का हॉट फेवरेट स्टॉक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। आने वाले वक्त में क्या होगा उससे हमें कुछ नहीं पता। फिलहाल टेक्निकल चार्ट में मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट करने की प्रयास कर रही है। कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा हमें नहीं पता। इसके साथ जो ट्रेडर टाइप्स ऑफ होते हैं वो लोगों का भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 58 के या 60 के मंथली क्लोजिंग बेसिस पे शायद होना चाहिए। हमारी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं। बच्चों का बहुत हॉट फेवरेट स्टॉक जब जब फ्लेवर में आया तब तक कांड किया है और अभी वापस ये थर्ड अटेम्प्ट ले रहा है ब्रेकआउट करने का। अब ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता। हमें तो टेक्निकल चार्ट्स पे 48 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नजर आता है। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की बात करें तो इस कैंडल का लो जो कि 58 का है वो नजर आता है। डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। हमारी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं। अगर मोहमाया में जाओगे 100% पूंजी डूबेगी। अभी लीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट किसी स्टॉक और टेक्निकल एनालिसिस के साथ, किसी और इंडेक्स के साथ, किसी और वर्ल्ड मार्केट के स्टॉक के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।